सैक्रिफाइसेस के बारे में। सैक्रिफाइसेस आप स्टार्ट कब से हुआ है? जब भी सैक्रिफाइसेस की बात आती है तो हमें याद आता है कि वैलिड रीजन में ये तीनों का मेंशन किया गया। अब ये हमने ये भी डिस्कस किया है कि न्यू डिबेट्स क्या आ रही है। अब न्यू डिबेट करने के बाद उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। अब जैसे सैक्रिफाइसेस का आपकी बुक में एक जो बड़ा उन्होंने एग्जांपल दे रखा है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का, दो तरीके का उन्होंने ये दिया है। कौन कौन? एक राजसूय यज्ञ और एक है अश्वमेध। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको कि राजसूय या अश्वमेध यज्ञ है ये जनरली कौन परफॉर्म करता है? उसमें से दो ऑप्शंस में आपको बता देता हूं क्या होगा जरूर। एक होगा कॉमन पीपल और दूसरा होगा किंग्स एंड चीफ्स। अब इनके नाम से देखो राज लिखा है कि नहीं लिखा है, राज से संबंधित होगा। अश्वमेध, अश्वमेध को याद करने का तरीका कुछ नहीं है। अश्वमेध का डेवलपमेंट की बात आती है तो भगवान राम की कहानी हम सबने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? वी हैव ऑलमोस्ट पढ़ी नहीं है, इवन वी हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर अबाउट लॉर्ड राम कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ पर लव से उनको उनका जो घोड़ा था वो अश्व का मतलब क्या है? ये हिंदी का वर्ड है, अश्व का मतलब क्या होता है? और अब ये तो पता है ना, किसको पता नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? देखो राजा का एक मूल जो फीचर है वो है सॉवरेन कहलाना। क्या कहलाना अपने आप को? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु और वाइडी अपने आप को कहलाना कि उससे पावरफुल इसके रीजन में कोई नहीं। तो वो अपना घोड़ा अपने झंडे के साथ नाम अंकित करके सब पता अंकित करके वो एक घोड़े को रवाना करता है। अब घोड़ा अकेला नहीं, मतलब उसके आसपास उसको खिलाने पिलाने वाले उसके सिपाही भी होते थे। वो जैसे जैसे किंगडम से पास होता जाएगा, अगर किसी राजा को लगता है कि सामने वाले जिस राजा का ये घोड़ा है उससे मैं पावरफुल हूं, दैट आई एम रेडी टू हैव अ बैटल, अगर उसको रोका जाएगा तो वो युद्ध के लिए तैयारी होगी, फिर दोनों राजा लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसको पावर मिलना चाहिए। अगर उसका घोड़ा चलते चला जाता है तो एक तरीके से ये मान लिया जाता था कि जो अदर रूलर थे उसको सबड्यू करना है, कहने का मतलब उसके अधीन अपने आप को स्वीकार किया था। So that's the simple. So these were the two sacrifices ceremonies that were basically performed by the kings and the chiefs. अब यहाँ पर क्या लिखा है? chiefs वर्ड्स कौन दिया कि नहीं किया? क्योंकि वैदिक एज में आप जो किंग है ना, इसको ऐसा मत देखिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा है और बहुत बड़ी प्रजा है, मुकुट पहन के थ्रोन पे 500,000 नौकर है उसके पास। डोंट सी द किंग ऑफ वैदिक एज लाइक दिस। आप उसको मानो कैसा हो, वैदिक एज से आप राजा कैसे मानिएगा? हम वैदिक एज में राजा बोले तो ज्यादा सही है अपेक्षा करें किंग की। वैदिक एज में राजा मानिए, क्योंकि राजा का एग्जैक्ट किंग जो है ना वो ट्रांसलेटेड नहीं होता है हिंदी टू इंग्लिश, उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट ये होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? राजा। मैंने क्या बोला? राजा का मतलब क्या है? इसका काम क्या होता था वैदिक एज में? प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट। अपने किसको प्रोटेक्ट करना? अपने ट्राइबल्स को ग्रुप होता था, यानी कि अपने कबीले को प्रोटेक्ट करना मेन फंक्शन था राजा। तो रूल करना मेन फंक्शन राजा का बहुत बाद में हुआ। जब से ये कौन सा ब्रजर डायनेस्टी आया, इसके बाद फिर ये ग्रेट वंश आ गया, इसके बाद यार मौर्य डायनेस्टी आएगा, तब से ये परिपाटी स्टार्ट होगी। आई वुड से कि ये वाला जो किंग वाला कांसेप्ट है कि लोगों से टैक्स लेना, ये सब लेना, ये स्टार्ट जो हुआ है ये हुआ महाजनपद एज में। कब हुआ है? महाजनपद एज में। इससे पहले का जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक, नॉर्मल सबके साथ में रहता है, सबके साथ में उठता है बैठता है। या आपके लिए भी है ऑलमोस्ट इसका मैं बहुत भारी वॉलंटरी डोनेशन टू द चीफ पॉकेट राइटर। ठीक है, ये डिस्कस किया। ठीक है, आप रहेगा हमें सैक्रिफाइसेस की जब भी आप बात करोगे तो इन दो का नाम याद रखना है, राजसूय यज्ञ और कौन सा? अश्वमेध। जनरली दिस आर परफॉर्म्ड बाय हूम? बाय कॉमन पीपल, बाय वीमेन, बाय चिल्ड्रन और बाय द रॉयल्स। इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। ठीक, इसके अलावा आप जब मैं अब आपने में एक हेडिंग दिया गया न्यू क्वेश्चंस। न्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किया है कल की क्लास में, बट मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज किया। तो ये न्यू क्वेश्चंस है क्या? पहला ये कह रहा है कि क्वेश्चंस वो कह रहा है कि क्या क्वेश्चन होगा समझ रहे थे? द क्वेश्चन ऑफ लाइफ। क्या है क्वेश्चन? कि जीवन क्या है? व्हाई दिस लाइफ इज। दूसरा क्वेश्चन है द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। और तीसरा है
लाइफ आफ्टर डेथ। और 14 क्वेश्चन क्या रहेगा, रीबर्थ। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे ये जो टाइम है 600 BCE पूर्व मध्य, ये जो टाइम है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पर उपनिषद लिखे जा रहे हैं, उपनिषद सब कंपाइल एट दैट टाइम क्या लिखे जा रहे हैं, उपनिषद। उपनिषद ये सारी चीजों को आंसर करते हैं, क्वेश्चन भी उपनिषद में पूछा जा रहा है एंड दे आर आंसरिंग इटसेल्फ कि द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ, एक्चुअल में जीवन क्या है, हु एम आई, एक क्वेश्चन और उपनिषद में लिखा गया है, हु एम आई, मैं कौन हूं। दैट मींस व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मेरे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है। कभी कभी लगता नहीं है कि हमें क्यों जन्म लिया गया होगा, यही सब करने के लिए जो करते हैं डेली लाइफ में, वो तो 8 मिलियन लोग पहले से कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक आत्मा का एग्जिस्टेंस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट और अटैच्ड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, कभी एक्सप्लेन कर पाओगे आप व्हाट इज लाइफ, नॉट एन इजी टास्क। तो इसके अलावा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ, जीवन की संभावना क्या है, संभावना का मतलब क्या हुआ कि क्या डायमेंशंस आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दैट द थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मरने के बाद भी कोई जीवन संभव है, होता है। आप अच्छे से लोग बिलीव करते हैं दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, लाइक इन एंशिएंट अ टाइम व्हेन वी dig out the graves of the Harappan civilization or the Mesopotamia civilization, we have quite enough evidences to prove that the earlier people would have believed in life after death. But when it's come to the 2024 or 21st century, how many of us believe that there is life after death? Believe करते हैं नहीं? ये जाता है, अभी भी तुम लोग करते ही है ना। जब लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द हो जाता है रीबर्थ, क्या हम दोबारा से जन्म लेते हैं। रीबर्थ का मतलब है कि एक ही आत्मा दोबारा से जन्म लेती है, जैसा कि लिखा गया है उपनिषद में भी लिखा गया है, छांदोग्य उपनिषद में इस बात का वर्णन दिया गया है। एंड अ सिमिलर थिंग्स आर आल्सो डॉक्यूमेंटेड इन भगवद गीता। रीबर्थ जन्म होता है, आपको लगता है कि दोबारा से हमारा जन्म होता है, आया था तो बोलो उनसे। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, यहीं पर एक आता है थ्योरी ऑफ कर्म। क्या आता है, थ्योरी ऑफ, हमने कल डिस्कस किया था। अब कर्म का थ्योरी में पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जो भी आज कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको कल को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इस जीवन में कुछ भी बाकी छोड़ दिया तो आपका पुनर्जन्म होता है, जिससे कि आप अपने कर्मों का कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो अगले जन्म में। इतनी बात समझ में आई। अब दो चीजें देखो, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, एक चीज और डिस्कस किया, सैक्रिफाइस। क्या डिस्कस किया है, सैक्रिफाइसेस। और सैक्रिफाइसेस की वर्णन, सैक्रिफाइसेस की चीजों में लिखा गया है, यानी कि वेद में लिखा गया वेद। अब मैं एक चीज बहुत क्लियर आपको करना चाहता हूँ, वेद को वेदास मत करो, कि डिफरेंट मीनिंग देता है, कोई मतलब नहीं निकलता। वेद को वेद कहो, बस इतना याद रखो कि वी जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो वेदास लिखो, वरना उसको आप वेद पढ़िए। अब थ्योरी ऑफ कर्म की जगह थ्योरी ऑफ कर्म पढ़िए। कर्म कर्म ही है, कर्म नहीं होता है कोई भी चीज, ठीक है। जो चीज आपका संस्कृत है उसमें इंग्लिश में क्यों जबरदस्ती लेके जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रियलिटी में क्या लिखा जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए। दैट्स इट। चलिए डिस्कस करते हैं। अब दो चीजें हमने डिस्कस की, एक सैक्रिफाइस डिस्कस किया है और दूसरे ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब ये चीजों का वर्णन दिया गया है किसमें, उपनिषद में। सैक्रिफाइसेस का वर्णन दिया गया है किसमें, वेद में। कुछ दिमाग में आ रहा है। अब यहाँ पर न्यू जो स्ट्रैंड्स डेवलप हो रहे हैं, जो न्यू वर्ड डेवलप हो रहे हैं, न्यू थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, वो थॉट्स क्या है, वो है हमारा श्रवण मूवमेंट। बताया था ना कौन सा मूवमेंट है, श्रवण। अब यहाँ पर आप देखो अपनी बुक में आपके यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वर 62 सेक्ट्स ऑलमोस्ट। कितने सेक्ट्स यहाँ पर होंगे, सॉरी 64 सेक्ट्स के बारे में बात करता है। ऐसे 64 मतलब 64 सेक्ट्स उस समय डेवलप हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हर एक इलाके में एक नया थिंकर्स डेवलप हो रहा होगा, एक नया थिंकर्स का जन्म हुआ होगा। तो अलग बात है कि आज आप जानते हैं कि सिर्फ ऐसा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लेकिन उस समय ऐसे
और खड़े होंगे। तो अब हम 64 मार्क्स तो लेते हैं, लेकिन हम जनरली जो अपना फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेरमन मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की थीसिस क्या है। अब जरा देखते हैं वैदिक में सैक्रिफाइसेस की बात कही गई, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेद को डिमीन किया है, क्रिटिसाइज किया। ये वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, they do not accept the authority of the Vedas, they rejected the authority of Vedas। वो कहते हैं कि वेद में जो चीजें लिखी गई हैं हम उनको मानने से इनकार करते हैं। क्यों मानने से इनकार करते हैं, कल भी डिस्कस किया। वो ये आप बताओ सैक्रिफाइसेस की बात है, वेद कह रहे हैं कि सैक्रिफाइसेस करो, जब आप सैक्रिफाइसेस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, मोक्ष। क्या मिलेगा, लेकिन शूद्र वर्ड उसमें सैक्रिफाइस कर पाएगा, शूद्र को सैक्रिफाइस की अलाउंस नहीं है, तो इस हिसाब से तो शूद्र को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। महिलाओं को मोक्ष अलाउ नहीं है, तो क्या महिलाओं को भी मोक्ष नहीं मिलेगा जब सैक्रिफाइसेस हम कर रहे हैं। ऑन दिस बेसिस द सर्मन रिलीजन बेसिकली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ, जबकि वैदिक जो रिलीजन है उसकी फाउंडेशन ही किस पे बनी है, वेद पे बनी। तो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, तो एक पॉइंट हमने ये देख लिया, लेकिन आगे देखो ये जो उपनिषद हैं these are also inseparable part of the Vedic religion। उपनिषद भी वेदों का हिस्सा है, जैसे वेद है इसके बाद वेदांत भी आता है, ब्राह्मण आता है, अन्य आता है, उसी तरीके से उपनिषद, ये चार पांच चीजें हिस्सा है किसका, वेद। तो चलो ठीक है, आप वेद में जो कुछ लिखा है सैक्रिफाइसेस वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब उपनिषद में लिखा है, हमने ये देखते हैं कि क्या उपनिषद में लिखी गई बातें भी श्रेणों मूवमेंट के पास ऐसा कोई लॉजिक का उनको रिलेट करने का आंसर है सुनो। जो भी चीजें हैं इन सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया वैदिक रिलीजन, सॉरी श्रेणों मूवमेंट, बात समझ रहा है। तो हम यही मान के चल जाए कि ये थ्योरी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ को ये मानते हैं, ये नहीं मानते, ये लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानते, बकाया इन सबको ये मानते हैं। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से एकदम ओपनली चर्चा नहीं की गई, चीजें कहीं ना कहीं डायलेमा में रखी गई। जैसे बुद्धिज्म में जब क्वेश्चन आता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है या नहीं, तो ये ना तो उसको नो बोलते हैं ना यस बोलते हैं, ये उसमें साइलेंट रहते हैं। उनका कोई क्लियर कट डेफिनेशन, कोई क्लियर कट व्यूज इस बारे में उनका नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ वही बात करते हैं तो क्या ये कर्म के कॉन्सेप्ट पे काम बात करते हैं, तो बुद्धिज्म कहता है हाँ भाई बिल्कुल कर्म तो है, ठीक है, क्या है कर्म तो है। और इस कर्म की थ्योरी को ये कहते हैं प्रति श्रम उत्पाद, क्या कहते हैं, प्रति दिशा उत्पाद, और प्रति दिशा उत्पाद को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉजनेस। ये जरा समझते हैं, ठीक है। ये बताओ एक रीजन होता है, कोई कारण होता है किसी घटना का, उसके बाद ये क्या होता है, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आता है, ये कहता है ये रिजल्ट फिर से दोबारा रीजन बनता है, और ये रीजन से फिर से रिजल्ट क्रिएट होता है। प्रति का मतलब है कि आगे, और सम उत्पाद, एक चीज दूसरी चीज का उत्पाद है, मतलब एक चीज की वजह से दूसरी चीज होती है। एग्जांपल दे इसका, ये समझो, पहले आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल हम लोग उठा के ठीक है। जैसे रीजन ये है कि आप पढ़ नहीं पाए, इसकी वजह से आप फेल हो गए, ये आप चूंकि फेल होगा इस वजह से आप बेरोजगार हैं, आप चूंकि बेरोजगार है इस वजह से घर में आपकी इज्जत नहीं है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, आया ना। एक कारण की वजह से दूसरा रिजल्ट जन्मता है, और उस जो परिणाम बना है वो अपने आप में खुद ही रीजन बन जाएगा, और उससे कोई दूसरा ही रिजल्ट क्रिएट होगा। तो करने का मतलब भी वही कि आपने आज जो कर्म किया उसका दूसरा फल बनेगा, जब आप वो भोगोगे उसको भोगते भोगते आप दूसरा कुछ ना कुछ कर्म कर लोगे, उसकी वजह से आप कुछ और भोगना स्टार्ट करोगे। तो दिस इज थ्योरी ऑफ कर्म एंड थ्योरी ऑफ संग। तो हमें ये बताओ, क्या श्रवण मूवमेंट ने उपनिषद की अथॉरिटी को माना या रिजेक्ट कर दिया?
Jameson, in whom है उपनिषद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया और whether they denied it as they denied the authority of the Veds. बताइए माना या नहीं माना? देखो अगर मूर्खों का एक शहर बसाया जाए तो तुम सब उसके सरदार जरूर बन सकते हो। यू आर एनफ कैपेबल। इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ और उसके बाद आप लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं माना उसके अथॉरिटी को। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ छोटे वेद की अथॉरिटी को उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उपनिषद को वो मानते हैं। उपनिषद में जो बातें लिखी गई हैं वो उनको दलाई नहीं करते। क्लियर? हम ये कह सकते हैं जब श्रवण मूवमेंट ने अपनी फिलॉसफी दी उस समय उसको काउंटर करने के लिए उपनिषद का जन्म हुआ। श्रवण मूवमेंट अपना जब फिलॉसफी दे रहे थे, अपने टीचिंग्स दे रहे थे उस समय, तो बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बनते जा रहे थे, संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है उस समय हर व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो जाता है। ये सब लोग होता है नहीं? उसी तरीके से जब ये इन धर्मों का उद्भव हुआ है, इस टाइप ऑफ रिलीजियस और सेक्ट एग्जिस्ट करते थे, तो हर घर से जनरली जो शूद्र कास्ट था और जो वेस्ट कास्ट था जनरली ये मतलब वेस्ट फॉलो। लेकिन मैंने फिर भी बताया था क्षत्रिय की भी अच्छी खासी संख्या थी, ब्राह्मण की बहुत अच्छी खासी संख्या इन रिलीजन को मानने वाली थी। लेकिन अभी बताओ तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कोई हिस्सा चला जा रहा है इस टाइम और क्या तुम साथ बैठोगे? तो वैसे रिलीजन वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे रिलीजन में अगर करप्शन हो भी गया मान लीजिए तो इसके काउंटर के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उपनिषद की रचना की और उपनिषद इतने लॉजिकल है, इतने लॉजिकल है। इंडिया का वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यूज, कोई भी थॉट, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का 8 बिलियन लोगों के दिमाग में कोई भी विचार आता है, अगर उसमें से ऐसा एक भी सिंगल विचार का एक शब्द ऐसा नहीं होगा जिसका रूप उपनिषद में नहीं होगा, जो उपनिषद में वर्णन नहीं होगा। कितने वास्ट उपनिषद 108 उपनिषद है हमारे पास, कितने हैं? तो 108 उपनिषद में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उन्होंने समाप्त कर दिया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तुम क्यों हो, तुम क्यों नहीं होना चाहिए, अगर तुम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम ना भी रहो तो फिर क्या असर पड़ेगा जीवन, तुम्हारे होने से या ना भी होने से कोई फर्क पड़ता है? कल्पना करो अगर तुम दुनिया में ही ना होते, इस ब्रह्मांड का हिस्सा ना होते तो क्या ये दुनिया कुछ अलग होती? क्या फिर लोग यही तो सिखाती थी उपनिषद, लोग मर के तो चले ही जाते हैं, हम उनका क्या करते हैं, विलाप करते हैं, जनरली गेट बाउंड समाया आगे की जाती है, दुख मनाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं भौतिक दुनिया की बात, द ग्रेटेस्ट रियलिटी क्या होनी चाहिए कि व्यक्ति मर गया बहुत अच्छी बात है, इस लोक से तो कम से कम चला गया, जो लाइफ फुल ऑफ सॉरोज, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, फुल ऑफ पेन, एटलीस्ट उसे उससे मोक्ष मिला या नहीं। तो रियल ज्ञान है वो कहाँ पे है हमारा? उपनिषद में। उपनिषद ने काउंटर किया है किसको? श्रवण को। तो कहने का मतलब है एक ऐसा सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर जो इनिशियली लेटर वैदिक एज में बन गया, उसमें कास्ट डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ, वर्ड डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ, उसी चीज का फायदा उठाया गया कुछ लोगों के द्वारा, उसको बनाया गया श्रवण मूवमेंट। जैसे बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, मैंने और क्या बताया था, भागवत के बारे में बताया। वो कहते कर्म करने से कुछ नहीं होने वाला, कितना भी कर्म करो होगा वही तो नाम रचेगा, जो भगवान ने लिख रखा है तो आपके भाग्य में होगा तो वही। और एक लोगों को मैंने क्या बताया था कि तुम्हारे कर्म करने से तुम्हारा कुछ नहीं बदलेगा, भाग्य में लिख चुका है। और एक कहता है कि देखो भाई बात ये है ना कि जीवन में सब लोग तुमको क्या सिखा रहा है कि पेन है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, कर्म अच्छे करो। तो मैं कह रहा हूँ आओ पियो मौज करो, अगर जरूरत पड़ जाए तो तुम क्या करो, कर्जा लेकर अच्छा जीवन व्यतीत करो, घी पियो, घी का बना व्यंजन खाओ। बहुत सारे लोग कर भी रहे, एक या दूसरे तरीके से एक फोर्स तो हम मानते ही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर चिंता नहीं है अपने भविष्य का तो आप कह सकते हैं आप ठीक सिद्धांत को मानने वाले। तो ये चीजें आप समझ में आ गई, थोड़ा सा भी समझ में आया है क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं इस चीज को 2-3 बार इसी वजह से समझा रहा हूँ आपको कि आपकी थॉट्स क्लियर होने चाहिए। एंशिएंट इंडिया जनरली व्हेन वी स्टडी एंशिएंट इंडिया
जब गांधी जी बात करते हैं राम राज्य की, तो राम का राज क्या है, राम कौन है, उनका कुछ क्या है। एक तरफ दुनिया के सभी नेता उस समय भी और आज भी खालमाफ टाइप के लोग हैं, पर सभी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि रिलीजन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट एंड पॉलिटिक्स, धर्म को राज्य से और राजनीति से अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति को करके बना देते हैं। उसी तरह महात्मा गांधी इन सब के विपरीत कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन राजनीति से कभी अलग होना ही नहीं चाहिए, राजनीति में रिलीजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर धर्म रहेगा तो राजनीति सही सिद्धांतों पर होगी। क्योंकि हमारे धर्म में जो बातें हैं आप फॉलो करो ना करो, अगर डायरेक्ट से रिलीजन को फॉलो किया जा राजनीति में, तो रिलीजन प्यूरिफाइड रहेगा, करप्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस। एक किन चीजों पर डिबेट चल रही थी हमने देख लिया, लेकिन बात ये है कि जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म, तो इनकी डिबेट होती कहाँ थी, वेयर? तो आंसर है कुतुबशाला, कहाँ पे होती है, आप देखो, इसको हिंदी में मैं क्यों लिख रहा हूँ, शाला, शाला का मतलब जानते हो क्या होता है, देखो कुछ रीजन में आज भी स्कूल को, जैसे मेरे नियर में एक टेंपल है, तो उसको सब लोग बोलते हैं शाला। अब वो शाला क्या है? ऐसा मंदिर जहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है, जहाँ पर शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। शाला का मतलब समझ में आया? पाठ, ठीक, और कुठा से कुठा, कुठ का मतलब होता है लकड़ी या घास फूस से बना जो भी होता है। तो आपकी बुक में उन्होंने क्या किया है, कुठाशाला लिटरली a hut with a pointed roof, a hut with a pointed का मतलब क्या होती है, कैसे? तो किस प्रकार की वो झोपड़ी रही होती होगी, लेकिन डिफरेंस समझो। ये पिरामिड अब समझ लेना हो, पिरामिड सॉरी जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या है, ये पॉइंट के बाद कोई भी पॉइंट ऊपर नहीं निकलेगा। कुठाशाला का एक नियम क्या है, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ आपका, ये कुठाशाला का रूल ये है, ये पॉइंटेड होनी चाहिए उसके बाद। यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा है मूर्ति वगैरह कुछ, जब हवन पूजन होता है होता है तब ऐसा दिखता है या नहीं दिखता? ये पिरामिड का स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, गेटिंग और नो आया। तो कुठाशाला क्या है, इसको कह रहा पॉइंटेड रूफ, इसकी जो छत है वो कैसी है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब क्या है, नुकीली छत आपको चाहिए। कुठाशाला का मतलब समझ में आया? इसी में जनरली बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, अपना डिस्कशन करते थे किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि आलाप क्या है, आत्मा क्या है, ये सब चीजों के बारे में। लेकिन जब बरसात का मौसम होता था तो देखो ये वो साफ डिस्कशन कहाँ करते थे, वेयर। तो एक तो आप कहोगे कुठाशाला, दूसरा अब इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, रूप का मतलब होता है बाग या बागान। क्या होता है, बाग या बागान। एक इधर समझते हैं क्या है। जब बुद्धिज्म में लोग क्या बन जाते थे, क्या बनेंगे, मॉन्क्स, तो वो एक जो संघ होता था, संघ के एक सदस्य बन जाते थे, संघ का हिस्सा। संघ का मतलब है वो गृह के त्याग करके एक इंस्टीट्यूट में भर्ती हो गए, नॉर्मल शब्दों में आप देखिए, और एक गेरुआ कलर के कपड़े पहनते थे। देखा है कभी तुम्हारे मॉन्क्स को, तो आप सबने देखा ही होगा ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखा है, ऐसा कोई नहीं देखा हो। तुम दोनों बोल लिया करो कभी कभार, बोलने से कुछ भी नहीं मिलती है, देखो ना तुम, हाँ आप में एक्टिव रहा करो, मुझे भी तो तुम्हारा प्रेजेंस तो पता होना चाहिए ना, तो मुझे बोलती रहोगी तो लगता है कि हाँ तुम एटलीस्ट कम से कम ध्यान तो दे ही रही हो। तो बोलना सबको जरूरी है एंगेजिंग क्लास के लिए, बट क्या कोई ऑर्डर तो नहीं होगा कि आपके पास एक बार ऑन कर दिया 8:20 पे तो 9:30 पे बंद कर दिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इंटरेक्शन लाइव क्लास होनी चाहिए। तो जब मॉन्क्स को तो संघ में एडमिट कर दिया जाता था जनरली, तो मॉन्क्स क्या है कि ये भिक्षा मांगकर अपना काम चलाते थे। भिक्षा का मतलब जानते हैं, काम ALMS पढ़ा है, घर घर जाते थे और ये प्रोसेस इनका
लेकिन जब बरसात का मौसम आना होता वर्षा ऋतु, तो ये अपना एक आश्रय ढूंढ लेते थे कहीं ना कहीं। अब तो आश्रय कहाँ होगा? उसके लिए कोई तुम्हारा ग्राउंड मिल जाता, होटल से कोई बुकिंग करवाएगा, ये सब लोग कोई बुक करवाएगा क्या? नहीं। तो और किसी के घर में भी डाका नहीं डालता, तो वो राजा की या किसी की भी परमिशन लेकर किसी शहर के बाहर, किसी गांव के बाहर अगर कोई भी बाग या बगीचा है, तो उसमें वो अपना स्थान बना ले वर्षा ऋतु के टाइम। कहने का मतलब क्या है कि वर्षा ऋतु पे मॉक्स का मूवमेंट नहीं होता। बात समझ में आए? वर्षा ऋतु में वो उसी बाग बगीचे में रहेंगे, अपना जैसी वर्षा ऋतु का मौसम एंड हो जाएगा वो मूवमेंट अपना फिर से चालू होगा, एक जगह दूसरी जगह किसी जगह चलते चलेगा, शहर दर शहर, गांव दर गांव, तो अपने को आइडिया से उनका प्रचार प्रसार करते जाओ। तो समझ में आ गई? तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस न्यू एस्पेक्ट्स सारा समझ रहे हो? पहले की लाइफ में क्या आप डिफरेंसेस या चेंजेस आ रहे हैं देखते आप। अब ये कह रहे हैं एक चीज, ठीक है, many of these teachers including Mahavir and the Buddha questioned the authority of the Vedas। ये पहले डिस्कस कर चुका है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अब दो लोग हैं सर, मान के चलिए एक ब्राह्मण है और दूसरा हम मान लेते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क, और यहाँ पर चार बड़े के व्यक्ति हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन मेरा एक ही है कि इनमें से किसको मोक्ष प्राप्त होगा? तो ओनली क्वेश्चन who can attain मोक्ष और लिबरेशन, क्या है? मोक्ष, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लिबरेशन। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाता हूँ। मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्राह्मण के हिसाब से किसे किसे प्राप्त होगा? ये ब्राह्मण को क्षत्रिय को होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों लोगों को अथॉरिटी है सैक्रिफाइसेस करने की। आया ना? तो इनको वो कह रहे हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इनके अलावा भी किसे नहीं होगा? वो कहते हैं कि विमन को भी प्राप्त मोक्ष नहीं होगा, बिकॉज़ विमन वाज आल्सो नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइस। इतना समझ में आया? आया ना? अब लेकिन अगर बुद्धिस्ट मॉन्क की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क क्या कह रहा है कि देखो भाई, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इन सभी को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त हो सकता है? वाई ट्रायल एंड ट्राइजेशन, मतलब खुद के प्रयासों से। अगर ये खुद प्रयास करे, कर्म अच्छे करे तो हो जाए। कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त करने का आधार बना दिया था किस चीज को? वर्ष। वर्ष के आधार पर ये डिसाइड कर दिया गया कि कौन मोक्ष प्राप्त होगा और किसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बुद्धिस्ट क्या कह सकते हैं? बुद्धिस्ट लोग क्या होते हैं? एक्चुअली में ये होना चाहिए श्रवण में। ये कहते हैं कि वर्ष के आधार पर नहीं, कोई भी व्यक्ति हो उसको मोक्ष प्राप्त। अब समझ में आया कुछ? ये सब लिखा गया, उसको मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब जरा एक कॉन्सेप्ट मोक्ष का कॉन्सेप्ट में कई बार बोल तो दिया है कि मोक्ष मोक्ष, अब ये मोक्ष है क्या? जरा ये देख क्या या नहीं ना तो ठीक है 5 मिनट। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, ठीक है? इसे क्लियरली समझ लो जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समापन की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे इसमें 4 एम्स है, 4 एम ऑफ लाइफ है। कितने हैं? अब वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है धन और काम और धर्म का मतलब है ड्यूटी, अर्थ का मतलब है क्या? वेल्थ, धन,
काम का मतलब है डिजाइन और मोक्ष का मतलब है लिबरेशन। या फिर इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ये विषय थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ठीक है। फिलोसॉफिकल क्या है? धर्म वर्ड बनता है इससे दूरी, संस्कृत का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मेंटेन। क्या मतलब होता है इसका? टू मेंटेन, या मेंटेन का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, दैट इज टू मेंटेन अ बैलेंस। क्या बनाए रखना? संतुलन। अब बात क्या है, आप धर्म किसे कहोगे? हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, we are not talking about the western concept of religion, it is quite different। रिलीजन में क्या है, आप एक बिलीफ को लेते हो और उसी में सब कुछ आश्रित है, बट धर्म में कोई बिलीफ की बात नहीं आती है। जब धर्म की बात आती है देयर इज नो काइंड ऑफ बिलीफ, ठीक है। और क्या होता है कि आपका ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? ड्यूटी में क्या होता है, मतलब कुछ एक्शन होता है या नहीं होता? आपका कोई भी ऐसा एक्शन जो सोसाइटी को मेंटेन, उसका बैलेंस करने में हेल्पफुल है, दैट इज योर धर्म। और अगर ऐसा आपने कोई भी काम कर दिया जिससे कि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तो वो क्या कर जाएगा? आपका अधर्म। एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वी ऑल हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ sentences on the board. Why we consider the honesty is the best policy and why not? मुझे चीज को बताओ। आप एक रिपरकशन जरा देखते हैं, दो पर्सन है, ठीक, ए एंड बी। एक साहूकार है, इधर देखिए, साहूकार का मतलब काम है सेफ चीज, पढ़ा है ना? साहूकार के यहाँ पर कोई काम करने वाला, दैट मींस वर्कर है। आज साहूकार प्रेजेंट नहीं है, आज वो शॉप पे आया ही नहीं, और अगर वो शॉप पे नहीं आया है तो आज शॉप का जो पूरा दारोमदार है अकाउंट का फाइनेंसेस देखने का एक डिपेंडेंट होगा, तो रिकॉर्ड करने वाला है। कोई व्यक्ति आया, बात समझ आ रहा है? कोई भी पर्सन आया, उसने इसको 100 रुपए लिए और कुछ सामान उसने में लिया होगा, वर्कर ने क्या किया? 80 रुपए उसने अपने पास रख लिए और 20 रुपए उसने उसकी जिंदगी में उनके ऊपर डाल दिए। कितना बात समझ आ रहा है? अब ऐसा वर्कर ने लगातार एक महीने की 80% लॉस कैसे हो गया? साहूकार। अब जब मैं साहूकार की बात कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ साहूकार नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात कर रहा हूँ। वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो, कोई भी बड़ा आदमी हो, उद्योगपति हो, एंटरप्रेन्योर, ये बताओ, अगर इसके पास 80% वेल्थ होता तो ये अपना कोई ना कोई दूसरा फैक्ट्री को लगा देता या नहीं लगा देता? आया अपने को दूसरी फैक्ट्री लगाता, जब दूसरी फैक्ट्री लगाता तो उसमें कई सारे वर्कर्स और आते हैं या नहीं आते? ये सुनो, जब कई सारे वर्कर्स और आते तो ये सीधी सी बात है, इनके पास भी कुछ ना कुछ इनकम आता है या नहीं आता? तो जब इनके पास कुछ इनकम आता तो इनका भी घर चलता है या नहीं? ये सब तो ये बताओ, अब इस व्यक्ति ने जो किया है वो ज्यादा लोगों को हानि हुई है, लाभ समाज को लाभ हुआ है? इस एक्ट को आप क्या कहोगे, घर में या अदर? क्योंकि उसके द्वारा जो एक्शंस की गई है उससे सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वो अदर। बात समझ में आया? अब आप इस घर में अलग के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक ही जगह पर पूरा धन आपकी आ जाए, वो भी अदर। ये समझो, इसी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया कि धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? धर्म है वर्क इज वर्क, जो आपका ड्यूटी है वही करो। एक किसान अगर है, वो सिर्फ खेती कर रहा है, क्या कर रहा है? ओनली एग्रीकल्चर, अपने खेतों को जोत रहा है, टाइम से बीज दे रहा है, जो भी उर्वरक है, पानी है, व्हाटएवर, और उसे कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो भगवान का नाम भी ले सकती है, तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? मोक्ष मिलना चाहिए या नहीं मिलता है? क्यों? कॉन्सेप्ट धर्म और कर्म का कॉन्सेप्ट ही है। ड्यूटी का मतलब क्या है? कर्म। अगर आप कर्म अपना कर रहे हैं तो आप अपने धर्म को निभा रहे हैं।
नहीं करो, प्रार्थना नहीं करो, आपका सिर्फ जो कर्म है वो करो, इसके अलावा फालतू के काम मत करो। यू आर एलिजिबल फॉर अटेनिंग। अब धर्म का आचरण करते हुए ही आपको वेल्थ का अर्जन करना है, धर्म को फॉलो करते हुए, दैट मींस ईमानदारी के साथ, जिससे समाज का भला होता रहे। इस प्रकार के माध्यम से ही आपको अपना धन अर्जित करके रखना। दुनिया का पहला पुस्तक जो लिखा गया आपके साथ चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा, उसका नाम क्या दिया उन्होंने? अर्थलीय, क्योंकि अर्थ ही वह मूल आधार है जिसके बेसिस पे आप ये सब अटेन कर सकते हो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा धर्म का आचरण करते हुए, उस समय आप अपने सारे डिजायर शेयर कर सकते हो। तो जब आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी, इसी के साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट में और समझाना चाह रहा हूँ। चार आश्रम का कॉन्सेप्ट, फोर आश्रम। सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। धर्म के साथ में हम क्या लिखेंगे? कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। 0 से 25 वर्ष की उम्र। ब्रह्मचर्य के बाद जो होगा वो होगा गृहस्थ आश्रम। ये होगा 25 के बाद में, 26 से लेकर 50 साल तक। इसके बाद क्या होगा? वनप्राप्त। क्या है? वनप्राप्त 51 to 75, और लास्ट में होगा आपका ये संन्यास 76 to ईयर्स की बात होगी। अब इन दोनों चीजों को मिलाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब है यहीं पर आपकी स्टडीज कंप्लीट होगी। तो धर्म के बारे में आप किस पे पढ़ोगे? 0 से 25 वर्ष की एज तक पढ़ोगे। बात समझ में आए? इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ इकट्ठा करो। अर्थ इकट्ठा करोगे तभी तो आपकी नेक्स्ट लाइफ हो पाएगी। ये सुनो, अर्थ अगर आपके पास है, इफ यू मनी, इफ यू वेल्थ, देन यू कैन ओनली गो इनटू हाउस होल्डिंग। तभी शादी विवाह हो पाएगा या नहीं होगा। और जब आप ये कर लोगे, अटेन कर लोगे, तभी तो आपकी डिजायर पूरी होगी पैसे के साथ में दोनों को। लेकिन जब आपकी अवस्था 50 वर्ष की हो जाए तो तब आपको वन प्राप्त कर जाना चाहिए। वन का मतलब होता है जंगल, यानी कि अब आपको डिटैचमेंट की तरफ जाना है। किसी तरफ जाना है? किसी चीज से अटैच होना अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। रिसर्च में हमारी किस बात का वर्णन है? अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट अटैचमेंट, तो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी है डिटैचमेंट, मुक्त होने में, ना कि जुड़ने में। क्योंकि अंत में सब क्या होता है? मुक्त होता है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट तरह समझिए। एक तरफ हम सब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं या नहीं करते? कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 और राइट टू लाइफ। यस और नो? हम क्या कहते हैं? हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंस है। पापा पूछ रहे 8 बजे के बाद क्यों आए हो? पापा को बकवास है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 राइट टू लाइफ, द एवरीवन आस्किंग। यस और नो? एक तरफ हम जीव क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम खुद दूसरों से जुड़ते चले जा रहे हैं, अम्बा करवाते चले जा रहे हैं। एक मित्र ने 1000 फेसबुक पर देखो 5000 रुपये हो नहीं सकती। क्यों? 5000 फ्रेंड्स है तो बस को लिमिट 5000 की है। अगर 50000 की होती तो 50000 होगा। एक तरफ आप इंडिपेंडेंस सीख कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कुछ अटैच होते चले जा रहे हैं। लेकिन लास्ट में आपको क्या होना है? जब आपकी डेथ होगी तो आपके साथ 5000 आएंगे। क्यों? 50,000 फॉलोवर लग जाएगा तो क्या करेगा? तुम अनफॉलो करके आगे बढ़ जाएगा। आईडी खोले बंद पड़ी, गवर्नमेंट हो गई, कोई काम का आईडी नहीं। बात समझ में आ रहा है? और जरा जरा तुम्हारी खबर अगर सोशल मीडिया पर कुछ दिन बाद हो भी गई तो RIP, लोगों के पास कोई फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए शांति पाठ का काम। RIP लिख के तो नुकसान दिया जाता है जिनको देखो जहाँ से तुमने अपने जीवन को अनुभव किया। तो रियलिटी क्या है? डिटैचमेंट का है। जब भी हम कभी सोचते हैं कि अटैच, लेकिन बात क्या है? क्योंकि हम देखो एक और फिलॉसफी जिसको हम बोलते हैं सांख्य फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? सांख्य फिलॉसफी में ये कहते हैं कि जब जब जड़ और चेतन अलग अलग होता है वो अपनी प्यूरिफाई फॉर्म में है, लेकिन जैसे जड़ चेतन मिलता है वो इम्प्योर होगा, अटैचमेंट होगा। इम्प्योर का मतलब
जैसे आत्मा शरीर को धारण करती है तो आत्मा भी एक तरीके से तो प्योर है, लेकिन अब आपके दिमाग में इम्प्योर थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब होता है? जैसे बच्चे का जन्म, इवन गर्भ में भी जैसे ही आपने काया लिया, काया का मतलब जानते हो बॉडी का रूप में, जैसे ही स्पिरिट का एंट्री हुआ फूल का वैसे ही आपके पूरे थॉट्स अब क्या तो इसके बाद अंत में क्या आता है? मोक्ष क्या? जन्म मरण का बंधन से मुक्त होना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्यों? अब जरा ये देखते हैं, अगर आप इनमें से आपने तीन में से अगर कुछ भी अनफॉलो कर दिया तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। You have to achieve all these three earlier components before achieving the moksha. ये तीन स्टेप्स के माध्यम के बाद ही चौथा टारगेट आपका मोक्ष है। ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है और लाइफ में सिर्फ एक मौका मिलता है ये करने का, वो भी सिंसियर चाइल्ड। बात समझ में आया? और सिंसियर चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? आप जब बच्चे होते आपको सही गलत का पता है नहीं है। जैसे ही आपने शरीर धारण किया आपके दिमाग में जो अच्छा थॉट बुरा थॉट आया, अच्छे कर्म बुरे कर्म तो आप बचपन से ही करने लग जाओगे, ये सुनो आया ना? तो आप वहाँ पर किसकी जरूरत है? आपको अपनी माँ, और माँ है प्रथम गुरु, द फर्स्ट टीचर ऑफ योर लाइफ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चे का, वो कौन है? माँ। तो एक्सपीरियंस से बेटर कोई टीचर नहीं। दैट्स व्हाई द नीड, द नेसेसिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? वो आपको जीवन पर्यंत गाइड करते हैं कि क्या चाहिए क्या गलत। तुम्हें भले लगता हो कि पापा तो हमसे 50 साल पुराने हो, तुम जानो नया एज है। वी आर लिविंग इन 2024, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तुमने पढ़ा है चौपाट में तख्ती आती थी कार्डबोर्ड वाला, तुमने आई सीखा है, हम सीख रहे हैं ABC। आप ये कह सकते हैं कि क्लेम दिस रियलिटी है, बट सही गलत उस समय भी चोरी करना पाप था, आज भी पाप होगा। बुरा यूनिवर्सल जो आप लोग कॉस्मिक लॉस की बात कर रहे थे, यही कॉस्मिक लॉस। ब्रह्मांड में चोरी कहीं पे भी करो वो गलत ही है, वो अधर्म ही है, वो कभी धर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब एक ही तरह समझना, आपने धर्म को फॉलो नहीं किया, अधर्मी हो गए। अधर्मी अगर होगा तो आपने जरूर बुरे कर्म करे होंगे। बुरे कर्म अगर आपने किए हैं तो आपको क्या मोक्ष मिलेगा? नहीं। आपने क्या कर दिया? मान लेते आपने अपने कर्म भोग भी लिए, देखो बाकी रह गए कुछ, तो दोबारा से भगवान तुमको दूसरा एक बोतल में डाल के दे देते, जो तुमने किया है ना भोग कर। अगर तुमने अचीव नहीं किया तो कैसे दोबारा से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता? कैसे दोबारा जन्म लेना? ये चीज समझ में आया? दूसरा, और अगर आपने धन उपार्जन नहीं किया, डोंट एक्यूमुलेट वेल्थ। अब ये उनके लिए भी है जो सिर्फ दिन भर पड़े रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते, जिन्हें अपने उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो अपनी कोई इच्छा पूरी कर पाएंगे? नहीं। जब इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपकी बॉडी को ये लगा रहता है कि हमने कर नहीं पाया, कोई इच्छा एक बाकी रह गई। जैसी डेथ हुई आत्मा ने देखा क्या कि जब तक इस शरीर में थे ना, इस शरीर में वो इच्छा पूरी नहीं कर पाई, तो अब शरीर ने आत्मा को पहले मैसेज दिया हुआ है क्या कि भाई ये आपको डिजायर पूरी हमारी करनी है। आत्मा ने कहा ठीक है। उसने क्या किया? एक दूसरी बॉडी को अटेन किया। वो आत्मा एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। किस लिए प्रवेश कर रहा है? जो आपके डिजायर्स अनफुल्ड रह गए, आपने फुलफिल नहीं किया। अब आपने किस लिए दूसरा जन्म लिया है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उसके जन्म आ गया। शरीर तो आ गया, जन्म भी हुआ, लेकिन इस जन्म में आपकी इच्छाएं और भी बढ़ गई। और अगर आपने फिर से पूरी नहीं कर पाया तो वो आत्मा दोबारा से फिर नया शरीर, दोबारा से रीबर्थ होगा। मतलब रीबर्थ होगा तो ये साइकिल कंटिन्यू, साइकिल चल रहा है नहीं चल रहा है। इस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही तरीका है वो है मोक्ष, और मोक्ष अटेन करने का एक ही तरीका है धर्म कर्म कर्म। वो भी चीज तो नहीं हो रहा है काम जो आप डिजायर्स नहीं हो रही है पूरी। तो डिजायर्स रियलिस्टिक डिजायर्स होती है। इच्छाओं का आधार क्या है? इच्छाओं का आधार अर्थ है। जितना पैसा कमा रहा है उसके आधार पर इच्छा कर। मैं कमा रहा हूँ 20 रुपये, रोज रॉयल में घूमने की, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये तार्किक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिज्म नहीं है, आइडियलिज्म की बात आप इमेजिनेशन लाइफ नहीं है। आप यू कांट लिव इन इमेजिनेशन। आप सपने देख सकते हैं, इमेजिन करिए आप, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन इच्छा करना
इच्छा हो जाए शक्तिमान की तरीके से उड़ जाऊं। हाँ? यही चीजें सीखनी है, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर एंड इमेजिनेशन। डिफरेंस बिटवीन आपका गुण क्या है, योर कंडक्ट क्या है, आचरण क्या है, यू हैबिट, रोना, हंसना, कोई अगर तुमसे बेहतर है उसकी बुराई करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये सब आपका गुण है, क्योंकि ये सब करेक्ट सोच है। अच्छी सोच भी है, वो करेक्ट सोच भी बोली कैसे आती है, जैसे ही आप शरीर अटेन करते हो उस समय आपके अंदर ये गुण आ जाते हैं। और ये खत्म कब होंगे, जब आपका शरीर ही अलग होगा तभी खत्म होगा, वरना आप 100 वर्ष की आयु हो, 200 ईयर्स आपका लाइफ स्पैन हो, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ट्रेट्स। सिगरेट पीना ये गुण नहीं, आदत है, हैबिट, इसको छोड़ा जा सकता है। तो हैबिट्स क्या है, जो आप एक्वायर करते हैं, कंडक्ट क्या है, जो आपके पास इनहेरेंट है, डिफरेंस समझना पड़ता है। इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन ये है तो आप अपने पुरुषार्थ से कर पाए, अपनी पावर, एनर्जी, एफर्ट से आप जो भी अचीव कर पाओगे वो इमेजिन करो। ये बताओ, आपकी इच्छा ये हो सकती है, तो एक चीज और समझिए, पड़ोसी के पास बहुत अच्छी वॉच है, बहुत अच्छा कोई आइटम है, इस चीज की इच्छा करना कि काश ये हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है, ये अलग है, ऐसा मेरे पास, ऐसा मैं भी ले सकता हूँ, ये धर्म समझ में आया। तो मोक्षी बात, लेकिन एक ही बात समझो, ये एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से आप विचलन, अगर एक बार आप बैक फायर कर गए तो आप अचीव नहीं करते। क्या कोई दूसरा तरीका है मोक्ष अटेन करने, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? वैदिक में ये तरीका बताया है, एक तरीका है योग, जिससे भी आपको मोक्ष प्राप्ति संभव, जिसको बोलते कुंडली जागरण। कुंडली जागरण का मतलब ये, आप लोगों के पीछे ये जो है ना, ये वाला गुण BD40 बोलते स्पाइन, ये यहाँ पर एंड होती है, एज पर द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक कह सकते हैं फ्लावर, फूल, 1000 पत्ते हैं, तो कितना टाइनी होगा, कितना छोटा होगा, वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके पड़ा रहता है जीवन में। जब आप यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब करने के बाद 8वीं अवस्था होती है योग मुद्रा, एक पोजीशन में अपने शरीर को होल्ड करना और सांस को कंट्रोल करना। सांस क्या है, बॉडी में 10 प्रकार की वायु है, उसमें से 10वीं वायु है प्राण वायु। एक बार 10 9 निकल जाए सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, जीवन बचा रहेगा, सांसें चलती रहेगी, वेंटिलेटर पे लेटे रहोगे लेकिन फिर भी दुनिया करते रहोगे, इच्छाएं करते रहोगे, सब कुछ। लेकिन अगर 10वीं प्राण वायु एक बार निकल गई तो कुछ नहीं वही। तो जब आप अपने प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं, अपनी मृत्यु को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। तो आप जब अपना श्वास होल्ड करने की क्षमता धीरे धीरे 2 मिनट, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब लिमिट बहुत होती है 2, 2.5, 4 घंटा, 8 घंटे, तो फिर आपकी बॉडी की एनर्जी है वो रिलीज पूरी बॉडी में फैल के उस जो पतला सा एकदम इसके पीछे बोन्स में जो बोला उससे माथे से प्रवेश करती हुई, और आपका टाइमिंग बढ़ता जा रहा है, ये होल्ड करने का कंसंट्रेशन। और जब वो स्कूल तक पहुंचता है तो फिर से मूवमेंट स्टार्ट, थोड़ा सा मूवमेंट होने से ही आपके पास बहुत शक्तियों का उपयोग होता है, दैट मींस यू विल अटेन लॉट ऑफ पावर। हमें पुरुष क्यों बोला गया है, क्योंकि हम एक महापुरुष के अभिन्न से हैं। जो भी शक्ति केंद्र में थी, जो शक्ति अंग में थी, जो शक्ति किसी भी देवी या देवता में है, वो सब हमारे अंदर निहित है, लेकिन हमने अपने पोटेंशियल अचीव नहीं करते हैं। एक नहीं हम आजाद रूप ले सकते हैं, जब चाहे जिस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पोटेंशियल अप करना है। इसके बाद वो अपना अभी कैसा है, डाउनवर्ड मूव है उसका, इसके बाद जैसे भी उसका ऊपर होगा, जैसे जैसे अब उसका मूवमेंट होता जा रहा है वो आपके इस साइड से ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे उसका मूवमेंट स्टार्ट होता जाएगा आपके प्रयास और बढ़ने चाहिए, तो एक टाइम के ऊपर आकर आपका जो फॉरहेड का टिप पॉइंट होता है, जैसे नो टिप पॉइंट होता है, उसके जब थोड़ा सा नीचे आके रुक जाती है। उसके बाद माना जाता है कि वो अमृतपान करती है, जब आपको भगवान शिव की तरीके से पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। भगवान शिव क्या है, डिटैच्ड पर्सन, डिटैच्ड पर्सन कहाँ रह रहे हैं,
जैसा प्रेम भगवान विष्णु में कृष्ण से किया गया, अगर ऐसा प्रेम शिव से किया जाए तो क्या हो? डिटेक्ट हो, किसी चीज की उम्र नहीं है, किसी चीज का कोई परवाह नहीं। अमृत दे दो वो भी पी ले, वो तरीका है, विष दे दो वो भी पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिटेक्ट है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम जिएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मोक्ष तब मिलता है, ये एक साधन है, लेकिन ये आसान नहीं है, विदाउट टीचर पॉसिबल नहीं है। और जीवन तो 100 वर्ष का है, उसमें सिर्फ एक ही चांस है, एक लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो आपकी उम्र चलेगी उसके बाद अगर आप वो नहीं यूज करते हो, 2 तरीके बता दिए आपको, या और 2 तरीका कैसा बताओ, ये हमारे बस की तो बात हो कम से कम, ये तो आपने ऐसा बता दिया तो हमने आपने सुना ही नहीं था, तो वो भी तरीका है। तो वो तरीका है क्या? भक्ति है शक्ति, भक्ति मार्ग जो मीरा बाई ने, इसने मीरा बाई, तुलसीदास ने अपना, सूरदास ने अपना। आप सिर्फ ईश्वर का नाम जाप न करो, उनके नाम का जप। ये भी मार्ग है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग है, अगर आप भक्ति मूवमेंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। वैदिक नेचर ने इन दोनों चीजों की बात करी है, ये मार्ग योग मार्ग, लेकिन भक्ति की बात करने वाले कौन है? भक्ति सत्य जगह। अब आपको भक्ति मूवमेंट समझ में आएगा। वो कह रहे हैं आप इन चीजों को भी छोड़ दो, मोक्ष प्राप्त करना है, इन चीजों को रखो, तो भगवान आपका क्या? अब आप किसी व्यक्ति को कब भगवान नाम का जाप करने का मतलब है उस व्यक्ति को हर दिन, हर पल, हर समय, एवरी टाइम, इन द फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड आप बस उसे ही याद करते हो। तो संभव कैसे है? कैसे संभव? आप 2 ही लोगों को ज्यादा याद करेंगे हर पल, किसे? या तो जिसे आप अधिक प्रेम करते हैं, या फिर उसे जिससे आप अधिक घृणा करते हैं, अपने दुश्मन को। क्या कोई वीडियो पर आप अपनी सब्जी वाले को दिन भर याद करते हो कि जिससे सब्जी लेते हैं, जिसके सैलून पर जाते हो वो याद करते हो, वो भैया कैसे होंगे, वो दीदी किसका बाल काट रहे होंगे, किसका नहीं काट रहे होंगे, ऐसा कोई वजह आपके माइंड में आता है? आप किसे ज्यादा याद करते हैं? क्योंकि आपकी माँ अगर बीमार हो और आप जांचते होते हैं क्या करते हैं, आपका जो इनकॉन्शियस थॉट है, बिना चाहे तो आपका ध्यान अपनी माँ की हेल्थ पे जाता है, वो है। तो या तो प्रभु को अपनी माँ की तरीके से मानो, पिता की तरीके से मानो, अपना हस्बैंड मानो, वाइफ मानो। मीरा दासी ने क्या क्या करती है? प्रेम मान रखा, अपने पति के रूप में देखा, तो हमेशा आपके स्वामी। तो कंस ने, रावण ने क्या किया? अपने दुश्मन के रूप में देखा हमेशा। हमेशा क्या प्रभु श्री राम का इसके दिमाग में, हृदय में था, क्योंकि मोक्ष कैसे बन सकता था? या तो बराबर क्या करो याद करते हो, these are the only more or less क्लास हो गई है, फिलोसॉफिकल, from there we will end this lecture, we will meet again to discuss